हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शारदा। उनसे पंजाब नेशनल बैंक पर भी उनकी राय जानते हैं और उनके क्लोजिंग ट्रेड्स भी समझते हैं। गुड आफ्टरनून शिवांगी, एक तो पंजाब नेशनल बैंक पर अपनी राय दीजिएगा और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके क्लोजिंग ट्रेड्स भी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी बहुत नरमी अब देखने को मिल रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के वजह से, और स्पेसिफिकली हम पीएनबी की बात करें यहाँ पे तो बैंकिंग स्पेस में थोड़ी बहुत यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रब ऑफ देखने को मिला है हायर जोन्स पे। पर पीएनबी एक ऐसा स्टॉक रहा है जो पिछले 12 महीनों से कंसिस्टेंटली एक लोअर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ पे पिछले मंथ रिकवरी भी हुई थी लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई हायर जोन्स पे। तो लगातार यहाँ पे हमने देखा है कि वीकनेस जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखी है। तो थोड़ी और पेन पॉइंट देखने को मिल सकती है ऐसे बाजार में जहां बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी और इंडिया विक्स भी हायर जोन्स पे, वहां हमें स्पेसिफिक स्ट्रॉन्गर रेजिलिएंट नाम के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये एक राय पंजाब नेशनल बैंक पर। साथ ही शिवांगी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बताएं आपने। जी बिल्कुल, सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा टाइटन पर। हम देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस की वजह से इसमें काफी एक अच्छा टेलविंड मिलते हुए दिख रहा है, और ये स्टॉक अपने एग्जैक्टली 50 डेमा के ऊपर से रिट्रेस करते हुए नजर आया है। लगभग हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से काफी अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ पे बाइंग के साथ देखने को मिल रही है, जो कि एक बुल्स का एक स्ट्रेंथ इमर्ज होते हुए दिख रहा है। पिछला रेजिस्टेंस जो था 3400 का, वो आज सरपास होते हुए दिखा। थोड़ी बहुत कूल ऑफ हायर जोन से, बट ओवरऑल काफी अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और लेवल्स जो है नेक्स्ट 3500 के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं इसमें, 3300 के एक स्टॉप लॉस के साथ। क्लोजिंग ट्रेड के तौर पर शिवांगी के रेडार पर ये स्टॉक है। इस बीच एशियन पेंट्स के नतीजे भी आए हैं, नंबर्स कमजोर है और उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस में भी आप देख रहे हैं। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय में करीब 4% की कटौती देखने को मिली है। कंपनी के मुनाफे में भी कमजोरी, कामकाजी मुनाफा भी घटकर आया है। मुनाफा 692 करोड़ पर, जबकि हमारा अनुमान 1085 करोड़ के मुनाफे का था। 20 रुपये और 55 पैसे के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 1257 करोड़ से घटकर 692 करोड़ पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो पोस्ट हुआ था। हमारे अनुमान से भी कम है और सालाना आधार पर भी कमजोरी है। कंसोलिडेटेड आय का आंकड़ा 8,359 करोड़ पर 8,331 करोड़ से आता हुआ दिखा है, जबकि हम अनुमान लगाकर चल रहे थे 8,612 करोड़ के रेवेन्यूज का। रेवेन्यू के फ्रंट पर, मुनाफे के फ्रंट पर कमजोरी नतीजों में रिफ्लेक्ट हो रही है और उसी का एक इम्पैक्ट की स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 1% के डाउन ट्रेंड्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 2309 के लेवल्स पर। एक क्विक टेक आपसे शिवांगी, हम एशियन पेंट्स पर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल के प्राइसेस के मूवमेंट्स का यहाँ पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं हम बात करें कंजम्पशन स्पेस की ओवरऑल, यहाँ पे पिछले सीरीज में भी हमने देखा कि ये स्टॉक्स जो है वो रिवाइवल मोड में जरूर आए थे, बट अब गिव अप होते हुए दिख रहे हैं थोड़े बहुत। ये स्टॉक पर्टिकुलरली एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है आरएसआई में, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत और सुस्ती देखने को मिल सकती है। थोड़ा वेट एंड वॉच करें इस स्टॉक में।